अब हम आते हैं, क्वेश्चन कौन है, एरिया से है ना बाबू, ठीक ना। 105 तक हो गया ना, किसी को कोई दिक्कत है 105 तक में? देखिए एक लॉजिक है, ध्यान रखिएगा लोग कि त्रिभुज में क्या होता है, एक लॉजिक रहता है, इसको ध्यान रखे रहिए आप लोग हमेशा कि चाहे दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होना चाहिए। अगर बड़ी नहीं है तो फिर वो त्रिभुज उससे नहीं बनेगा, त्रिभुज उससे नहीं बनेगा ना। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आया हुआ था कागज में कि समद्विबाहु त्रिभुज में नहीं, दो भुजाओं दिया हुआ था 7 और 15, काफी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 7 और 15, और पूछा था कैसे परिमाप बताइए। तो अब आपको ये मालूम करना होगा कि 7 बड़ा है बराबर भुजा है कि 15 बराबर भुजा है। तो 7 7 जोड़ते हो तो 14 ही आता है, और 15 15 जोड़ते हो तो 30 आता है। तो जाहिर सी बात है कि 30 7 से बड़ा आ गया नहीं, और 7 7 14 कर रहे हो तो 15 से छोटा आ गया। तो हम बहुत बराबर भुजा में किसको रखेंगे, 15 पर। ये समबाहु में तो कोई टेंशन नहीं भाई, कोनो एक भुजा मिल गया तो कोई टेंशन नहीं है ना बात, क्योंकि सभी भुजा सम होते हैं उसका ना। देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पर बाबू, क्वेश्चन नंबर 106। क्या क्वेश्चन समझिए लोग, एक सम चतुर्भुज की एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। फर्स्ट में क्वेश्चन क्या कहा, 106, देखिए D1 और D2 है ना बात। D1 मतलब विकर्ण 1 और विकर्ण 2, डायगोनल 1 डायगोनल 2, सही ना बात। तो क्या कह रहा है, पहले में हम लिख लेंगे क्वेश्चन को, एक सम चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। चलिए एक विकर्ण कितना हो गया, x हो गया, और दूसरा कितना हो गया, तो x का 80/100 हो गया। चलिए आप काट लीजिए, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, मतलब 4x/5 हो गया, पता ना। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं, इस समचतुर्भुज के का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग के कितने गुना होगा, बड़े विकर्ण के वर्ग के कितने गुना होगा। देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, ये होता है ना समचतुर्भुज, वर्ग भी एक समचतुर्भुज होता है नहीं, लेकिन देखियो सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं होते हैं ना। देखिए अब देखिए क्या है कि एक विकर्ण ये है, इसका एक विकर्ण ये है ना बात। तो हमने माना एक विकर्ण क्या x माना, तो दूसरा विकर्ण कितना आ गया, 4x/5 आ गया। तो एरिया कितना होता है इसका, 1/2 d1 इंटू d2, d1 इंटू d2, क्लियर। तो अब आप मान रखो 1/2 d1 कितना है बाबू, x है, और d2 कितना है 4x/5 है। देख रहे हो ना बात। अब एक बात समझो, ये दो दूनी के 4 कट गया ना, कितना आ गया 2x² में 5 नहीं। अब जो क्वेश्चन आपका आंसर क्या फाइनल पूछ ले इसमें कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का कितने गुणा है, नहीं बड़े विकर्ण के वर्ग के कितने गुणा है क्षेत्रफल। देखिए अब बड़ा विकर्ण क्या है, x है ना नहीं, और इसका बड़े विकर्ण का वर्ग तो यही ना है x², तो जाहिर सी बात है कि 2/5 गुना है, 2/5 गुना है, नहीं गुना है, बड़ा विकर्ण यहाँ आ गया ना, ठीक है ना बात नहीं। अरे बड़ा विकर्ण x है, इसके वर्ग कितने गुना है भाई, तो इसके वर्ग का 2/5 गुना है, चूंकि हम एरिया निकाल लिए यहाँ, और पूछ रहे क्षेत्रफल बड़े विकर्ण है मतलब उसके वर्ग का कितना गुना है, तो 2/5 गुना है। यहाँ से आंसर क्लियर नहीं, बच्चे आकर यहाँ फंस जाएंगे कि अब क्या करें, नहीं अब क्या करें, तो क्या करोगे, क्या इसका वर्ग का पूछ रहा है, इसके वर्ग से डिवाइड करो इसको, तो x कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, बस में आ गई। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये 106 था ना, इधर क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक है, सब खतरनाक तो सब क्वेश्चन है जिसको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा ना। देखिए चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा लोग, जो जो पूछा है उसको नोट कर लीजिएगा लोग ना, तो बनने में आसान हो जाएंगे। एक सम चतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, कितना है 5 सेंटीमीटर है, तथा एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। एक भुजा कितना है बाबू 5 सेंटीमीटर है, तथा एक विकर्ण कितना है 8 सेंटीमीटर है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, चलिए देखिए करे क्या, सम चतुर्भुज है बाबू, तो सम चतुर्भुज भुजा तो बराबर होंगे। देखिए ये सम चतुर्भुज है, अब हो तो कितने भुजा है इसका 5 सेंटीमीटर, चलो 5 5 कर लो तो सब 5 हो जाएंगे। मान लो कि एक विकर्ण क्या है इसका 8 सेंटीमीटर है नहीं, तो सम चतुर्भुज की क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें किसका जरूरत पड़ता है, डायगोनल का जरूरत पड़ता है, मतलब विकर्ण का। तो एक विकर्ण तो आपको मालूम है, तो एक विकर्ण और निकालना है आपको,
देखिए तो अब यहां से आप इसको ऐसे कर देते हो, कर दिया ना, इस पार्ट को आप पूरा भी खींच सकते हो, पूरा खींच लो। और ये कितना है, पूरा 8 है, तो ये 4 हो जाएंगे नहीं, 5 4 3 ट्रिपलेट होते हैं, 5 4 3 ट्रिपलेट हैं पाइथागोरस ट्री का। और नहीं भी मालूम है तो देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये भी 4 हो गए, बात ना। अब ये तो यहां से ये जो बना, और सम चतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, बात ना। तो ये 90 डिग्री हो गया नहीं, तो ये कौन सा एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, मतलब समकोण त्रिभुज। चलिए पाइथागोरस प्रमेय यूज कीजिए, बात ना। यहां से देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, अंडर रूट 16 में से बहुत कितना गया, तो 3 आ जाएगा, आ गया ना 3 यहाँ। तो ये 3 हो गया इतना भाग, तो ये कितना हो गया 6 3, तो पूरे विकर्ण कितने हो गए 6 हो गए। 1/2 कितना होता है d1 इंटू d2, 1/2 रखो, एक पहले से मालूम है 8 और एक आ गया है 6, 2 चौका 8, 6 चौका 24, और ये अपना आंसर बन गया फाइनल, नहीं है ना बात। थोड़ा सा सोचोगे ना तो बनते चले जाएंगे, है ना बात। देखिए अब ये 107 था, 108 में आए, चलिए 108 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सब लोग दिखाई दे रहा ना बाबू, दिखाई दे रहा ना बाबू। 108 क्वेश्चन देखिए, करे क्या कि एक सम चतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है, सम चतुर्भुज का परिमाप। चलिए तो छोटी विकर्ण 10 मीटर है, तो इसके बड़े विकर्ण की लंबाई क्या होगी, सेम क्वेश्चन है लगभग, थोड़ा सा ही इन्होंने, वहां क्या था एरिया पूछ लेता, यहाँ विकर्ण पूछ दिया। चलो ये क्या है, सम चतुर्भुज है नहीं, और क्या कर रहा है, मान लो कि कोई ये है ना जी, एक विकर्ण, एक विकर्ण आपको मालूम है 10 सेंटीमीटर, कितना मालूम है 10 सेंटीमीटर। अब भुजा कितना दिया हुआ है इसका, परिमाप दिया हुआ है 52, बताना। चलिए तो एक बात समझो, ये ए है, ये है, ये है, क्योंकि ये सब चतुर्भुज है। तो परिमाप क्या होता है, बाहरी भुजाओं को मतलब योग ही परिमाप होता है। तो देखिए तो भुजा को जोड़ लीजिए बाबू ना, 1 2 3 4, तो 4 इसका परिमाप हो गया, और यही परिमाप वर्ग का भी होता है, ठीक ना। तो 4 बराबर कितना आ गया 52, तो सबको साइड मिल गया ना। देखो तो 13 चौका 52। अब देखो बात समझो थोड़ा सा, ये 5 हो गया और ये कितना हो गया 13 हो गया, मतलब सब 13 हो गए। तो यहाँ से पाइथागोरस ट्रिक यूज करो आप लोग, बतना दो तो क्या है 13 तिया 100, 13 तिरहा 169, और 5 5 25, मतलब 10 12 13 ट्रिपलेट हैं, 10 12 13 क्या है ट्रिपलेट हैं, मतलब ये 144 आ गया आपके पास, और ये कितना हो गया 12। तो खुद सोचो कि आपका 12 आया क्या है, ये भाग 12 आया है ना, लेकिन विकर्ण तो पूरा भाग होगा ना। तो 12 इधर 12 इधर, टोटल मिला कितने हो गए 24 हो गए, जो आपका आंसर पूछ ले है नहीं। बात समझे आप लोग, कोई दिक्कत है किसी को। चलिए देखो ध्यान रखना सब कि सम चतुर्भुज का फिगर कैसा होता है, मतलब समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, आयत कैसा होता है, तो आपको बनाने में एकदम, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं मालूम होता कि ये क्या है कैसा है, ये है ना बात। चलिए अब हटाना इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आप, ये 108 था ना, 109 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये क्या कर रहा है 109, करे क्या, देखो बाबू बात आ गई समलंब की, बात आ गई समलंब की, थोड़ा सा समलंब को पहले समझ ले रहे हैं। देखिए समलंब की बात आ गई, तो देखो समलंब चतुर्भुज इसे कहते हैं, 3 नंबर। अब इसमें ये समानांतर होता है इसका, लेकिन ये इसके बराबर नहीं होता है, कोई जरूरी नहीं है समानांतर हो गया तो वो बराबर हुई भी करे ना। और ये होती है इसकी ऊंचाई, ये होती है इसकी ऊंचाई ना। तो एरिया क्या बनता है, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा लोग, एरिया क्या बनता है, दोनों भुजाओं का योग, दोनों भुजाओं का योग बटा 2, मतलब 1/2 दोनों भुजाओं का योग, नहीं मतलब इसका नाम रखते हो ए बी सी डी ई ना। तो दो को भुजा कौन हो जाए, तो ए बी प्लस ई सी, ईसी इंटू ऊंचाई, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या है एडी है, समझ ना बात। ये होता है समलंब का क्षेत्रफल। अब देखो तो क्वेश्चन का ले है कि एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं क्रमशः 1.5 मीटर और 2.5 मीटर लंबी है, एगो 1.5 मीटर है और एगो 2.5 मीटर है ना। तो 1.5 मीटर और 2.5 मीटर लंबी है, तथा इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6.5 मीटर है। ये कितना है बाबू, अब बताओ एरिया नहीं निकलेगा,
1/2 रख लो यहाँ। देखो एक बात ध्यान रखना, 1.5 रुपया 2.5 रुपया कौ रुपया होता है, 4 रुपया होता है, तो यहाँ 4 कर लो। और ऊंचाई कितना दिया है 6.5, दो दूनी 4, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, मतलब कितना आ गया 13 आ गया। नहीं समझ ना बात। चलिए अब देखिए क्वेश्चन है 110, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? फार्मूला अगर याद है तो डायरेक्ट बैठ रहा है, फार्मूला पे तो केवल बैठा देना है, और फार्मूला नहीं याद है तो आपसे नहीं बनेगा, बनेगा ये। अब देखिए बाबू क्वेश्चन कर रहा है अगला क्या, ये 109 था ना, 110 देखिए आप लोग क्वेश्चन कर रहा है 110 में बाबू कि एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का अनुपात, समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है तथा इसके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 384 वर्ग सेंटीमीटर है, तो दो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई क्या है? देखिए बाबू जो दो को भुजा दिया हुआ है इसका ना, देखो तो समलंब का तो फिगर बना दिया ना, यही ना समलंब होता है, नहीं? और यही ना ऊंचाई है इसका, समलंब की ऊंचाई यही ना है, और ये अनुपात रूप में ना दिया है आपको, तो कितना दिया है ये देखो तो 3:5, तो ये 3x कर लेना और ये 5x कर लेना, हो गया ना। ऊंचाई कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और एरिया 12, ऊंचाई कितना दिया है 12। चलिए अब देखिए एरिया कितना दिया हुआ है आपको 384। चलिए 384 दिया हुआ है, क्या होता है 1/2 ये दोनों का योगफल, तो 5 3 8x और इंटू 12, जितना काटना है काट लेना। नहीं देखो कैसे, 2 चौके 8 हो गया, 4 से तो ये कट ही रहा है, देखो 4 8 है 32, 4 9 36 और 4 छक्का 24, 12 8 है 96, x का वैल्यू कितना निकल गया 8 आ गया आपके पास। तो अब एक बात समझ लो, छोटी भुजा पूछा है ना, तो ये ना भुजा छोटी होगी तो 8 तिरिके 24, अगर बड़ी भुजा पूछेगा ना तो ये ना बड़ी होगी तो 8 5 40, मतलब ये कितना हो गया 28 और ये कितना हुआ 24 हो गया, 8 तिरिके 24, 24 हो जाएगा, और 40 अगर बड़ी पूछ ले है तो 40, छोटी पूछ ले है तो 24 आपका आंसर बनेगा ना। समझ बात आप लोग। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये 110 है ना, 111 देखिए 111, 111 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ये 10th क्लास में क्वेश्चन है 111 ना, थोड़ा सा रूप अलग है लेकिन क्वेश्चन वही है। देखिए एक घोड़ा 40 मीटर लंबे था 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान को एक कोने पर गाड़ी गई खुट्टी में 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधा हुआ है। घोड़े के खेत को कितने क्षेत्रफल पर चढ़ सकता है? देखिए एक ये खेत है, कुछ लंबाई है कुछ चौड़ाई है इसका, नहीं लंबाई कितना है खेत का बाबू 40 है, चौड़ाई कितना है 24 है। चलिए अब एक बात समझो, एक कोने पर घोड़ा बांधा हुआ है, कहाँ बांधा हुआ है एक कोने पर, मान लो कि यहाँ से घोड़ा बांधा हुआ है, जो कितने लेंथ की रस्सी में बंधा हुआ है 14 का लेंथ में बंधा हुआ है। नहीं तो जब भी ये घोड़ा बाबू क्या होगा, जब भी ये घोड़ा है तो ये देखो तो ऐसे ही तो भाग चलेगा, नहीं तुमको निकला है, देखो अब एक बात समझ लो, यहां से देख लो ना, जब भी चरेगा घोड़ा तो कैसे चरेगा, देखो तो बाबू ऐसे ही ना चरेगा, आप रस्सी में घोड़े को बांध देते हो तो घोड़ा चलेगा कैसे, देखो ऐसे ये रस्सी है, तो जब भी चलेगा बाबू तो ऐसे तो चलेगा नहीं, नहीं ना, तो क्या चलेगा ऐसे चलेगा, राउंड करेगा घोड़ा, करेगा ना, लेकिन जितना खेत है उतना ही चलेगा वो, बात समझ ना। अब देखो एक बात, ये कितना है 14 है, नहीं चूंकि आप जानते हो कि ये क्या बना रहा है त्रिज्या खंड बना रहा है, क्या बना रहा है ये त्रिज्या खंड बना रहा है, नहीं तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है बताइए, चाप की लंबाई बोल रहे हो, बताइए आप लोग त्रिज्या खंड, अरे भाई वृत्त का पार्ट है ना ये, तो आप रखो पाई आर स्क्वायर, नहीं थीटा बटा 360 या थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर कर सकते हो, या चूंकि वर्ग में पूछे या आयत में पूछे, आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है,
तो 1/4 मतलब चतुर्थांश होता है, क्या होता है, चतुर्थांश होता है। 1/4 पाई आर स्क्वायर भी निकाल सकते हो। देखो अब पाई का मान कितना है बाबू, 22/7। आर कितना है आपके पास, 14 है, नहीं, और थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री, चूंकि यह वो आयत है और आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक ना, 360। ठीक है बात ना। बच्चे घबराएंगे, कहा कि 40-24 के बाबू क्या बात है, बात ना, यहाँ घबराएंगे ना, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। देखिए तो न चौका 36 कट गया ना, अब हो तो 7 दूनी 14, दो दूनी के 4, 2 सते 14, देख रहा ना, कट गया। अब कितना बच गया, 7 दूनी 14 के 4 और 7 दूनी 14 एक 15, 154। कितने चलेगा बाबू, 154 दिया हुआ है ना, मतलब कौन, ए नंबर। अब बच्चे बाबू यहाँ फेर में पड़ जाएंगे कि भाई ये 40 और 42 हम 40 और 24 से क्या करें, ठीक ना। तो भाई खेत का ये माप है, चूंकि बाबू जब ये देखिए, ये जब क्या बनाएगा, त्रिज्या खंड बनाएगा, तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको आर की जरूरत है, और जो आर बाबू क्या है, रस्सी है। आर क्या है, रस्सी है वो ना, समझ ना बात आप लोग, कोई दिक्कत है इसमें, चलिए हटाएं इसको। देखो तो ये 111 था ना, अब देखिए बाबू 112 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 112, ठीक ना। क्या कर रहा है 112, कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी के परिवृत्त की त्रिज्या आर है, एंगल ए बी सी के अर्धक बी ए डी बी डी सी डी डी पर मिलते हैं, चलो यही है ना, और ए डी को मिलाकर नीचे बढ़ाया गया है, कोई बात नहीं, बढ़ाया गया है, नीचे बढ़ाया गया है, जो BC को E पर काटता है। AD बराबर BD बराबर CD बराबर R दिया हुआ है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के लिए निम्न में से सत्य कथन कौन सा होगा, सत्य कथन कौन सा होगा। देखिए तनी समझिए आप लोग, फिगर इसका कैसा बनाया हुआ है, ये फिगर है, इसमें कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। चलिए एक समबाहु बना लीजिए, इसके सभी भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, बना लिए, और इस फिगर को ऐसे खींचा है यहाँ, नहीं, और इसे मिला दिया है नीचे तक, कि यहीं तक मिला दिया है, यहीं तक। चलिए अब एक बात सोचो, फिर इसमें भी ऐसे खींचा है ना, इसका नाम है ABC, ये D है और ये E है, ठीक ना। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक ना। देखो तो करे क्या, कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी सब अर्धक है, ठीक ना। ये आधा आधा है, जितना एन है उतना ही एन है, जितना एन है उतना ही एन है, जितना एन है उतना ही एन है, अर्धक है ये, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिर क्या कर रहा है, कि ए डी बी डी सी डी बिंदु डी पर मिलते हैं, ठीक है, ए डी बी डी सी डी बिंदु डी पर ये सब लोग मिल रहे हैं, ए डी बी डी सी डी, समझिएगा लोग ना। देखिए तो अब फिर करेगा कि AD को मिलाकर नीचे बढ़ाया गया है, AD को मिलाकर कहाँ बढ़ाया गया है, नीचे बढ़ाया गया है। चलिए AD को मिला दिया गया, फिर इसको यही नीचे ये बढ़ा दिया गया है, कोई दिक्कत। चलिए आप देखो तो बाबू क्या कर रहे हैं फिर क्वेश्चन, AD बराबर है BD का, AD बराबर है BD का, चलो ठीक है, मतलब ये R है, ये क्या है बाबू, R है, AD BD और CD ये सब R है ना, बात समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अब एक बात देखो, फिर पूछा है क्या कि कौन सा संबंध इसमें से है, यही ना पूछा है आपसे। चलिए त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के लिए, ABC के क्षेत्रफल के लिए दो तो बाबू ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 बेस गुना हाइट, नहीं √3/4 ए स्क्वायर भी बना सकते हो, लेकिन ए तुम्हारे पास है कहाँ, यहाँ नहीं ना है। देखो तो 1/2 बेस गुना हाइट, तो बेस तो हमको नहीं मालूम, और ये इसका हाइट है, तो ये एजे तक मालूम है आपको, इसको तो आप त्रिज्या मान नहीं सकते, क्यों नहीं मान सकते त्रिज्या, क्यों वो त्रिज्या क्या होता है, केंद्र से परिधि तक की दूरी होता है, तो ये तो यहीं तक है, नहीं तो खुद देखो यहाँ से एक त्रिभुज तो बन रहा है ना, एक त्रिभुज बन रहा है
नहीं। देखो तो अब क्या करोगे कि 1/2 बेस गुना हाइट। देखो तो बाबू अगर 1/2 करते हो तो बेस कितना है इसका, इस त्रिभुज का, BC बेस है, BC बेस है। हाइट कितना है बाबू, देखो तो AE हाइट है, AE हाइट है। लेकिन चूंकि हमको ऑप्शन के अनुसार आंसर निकालना है, नहीं ऑप्शन के अनुसार आंसर निकालना है ना। देखो तो 1/2 BC को क्या लिख सकते हो, BC कहाँ है, BC है तो इसको लिख सकते हो BE प्लस EC लिख सकते हो ना। देख ना क्यों आपका आंसर जो ऑप्शन का फॉर्मेट है इसी तरह है कुछ, है ना जी। चलिए क्या लिख सकते हो, B प्लस EC। अब हो तो AE क्या लिख सकते हो, AE को देखो तो AE AD प्लस DE, देखो ना AD प्लस DE। अच्छा अब एक बात देखो, AD कितना है, R है AD, नहीं चलो अब तो B है यहाँ, तो B तो हमको नहीं ना मालूम, B तो हमको नहीं मालूम, और यहाँ से ये भी हमको नहीं मालूम है, ये भी नहीं ना मालूम है हमको, लेकिन ये तो हमको मालूम है कि R है ना बात। तो अब देखो तो बाबू B के लिए क्या लिख सकते हो, तो इस क्वेश्चन को बैठाना, ऑप्शन बहुत सारा बैठाना रहता है ना, थोड़ा सा क्रिटिकल काम होता है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना सब। B बराबर कितना हो जाएगा, तुमको R का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए अंडर रूट हो जाएगा, ये तो मालूम होगा ना कितना आ गया, ये तो 1/2 और B है, B को EC करो ना, EC को B कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 2B हो जाएगा, 2B ये हो जाएगा ना, और गुना कितना हो जाएगा AD प्लस D हो जाएगा, ठीक है बात ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 तो नहीं ना आ रहा है, हाफ नहीं आ रहा है, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से ना। अब देखो तो B की जगह क्या लिख सकते हो, R का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर लिख सकते हो ना, और इसके पावर 1/2 कर सकते हो, और ये कितना हो जाएगा तो AD कितना है, AD R है, और D कौन है, D नहीं मालूम ना, D हो गया नहीं। इसको A प्लस बी और A माइनस बी के रूप में तोड़ो तो कितना हो जाएगा, तो ऐसा ध्यान दो सब, इसको तोड़ो A प्लस बी और A माइनस बी के रूप में, ठीक ना। तो R प्लस DE के पावर बात है ना 1/2 इंटू R माइनस डी के पावर 1/2 और इंटू R प्लस डी है ना। चलो अब तो R प्लस डी है यहाँ, और यहाँ भी R प्लस डी है, तो ये वो क्या होगा, जुट जाएगा कि वो बेस एक ही होता है और गुना का चिन्ह हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो देखो तो 1 रुपया और ये 8 आना है, नहीं तो 1.5 रुपया हो जाएंगे, तो 1.5 रुपया का मतलब क्या होता है, 3/2 होता है। तो R प्लस डी देखिए आप ना, ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और R माइनस डी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब ये नहीं टूटेगा इससे ज्यादा, अब इससे ज्यादा ये नहीं टूटेगा, समझ ना बात। तो देखिए तो आपका ऑप्शन कोई मिल रहा है इससे ऑप्शन कोई मिल रहा है, तो मिला ही तो अपने ऑप्शन को, C नंबर ऑप्शन आपसे मिल रहा है, ये इधर लिखा है और ये इधर लिखा है, तो C आपका आंसर बन जाएगा, C आपका आंसर बन जाएगा, ठीक ना, समझ ना बात। थोड़ा सा क्या होता है कि सेटिंग करना होता है इसको, और आप अकॉर्डिंग टू अपने ऑप्शन चलिएगा कि वो ये खुद क्वेश्चन कर रहा है क्या, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है ना। कोई दिक्कत आई बात समझ में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो 112 था ना, अब ये 113 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है ना, इसमें बाबू एक समबाहु त्रिभुज है ना, इसका प्रत्येक भुजा क्या है, 8 सेंटीमीटर लंबी है, ये 8 ये 8 और ये 8, ठीक ना। अब क्या कर रहा है कि इस त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के बीच के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिवृत्त मीन्स क्या होता है, बाहरी वृत्त, और ये क्या होता है, अंतःवृत्त। बात देख रहे हैं ना आप लोग। अब क्या कर रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा ना, मतलब किस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है आपको, ये भाग जो है और ये भाग है नहीं, और इसके जो ये भाग है, ये भाग मतलब इस भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो जाहिर सी बात है कि दो गो बाहु क्या हो गए, वृत्त हो गए, दो गो त्रिज्या होंगे, एक अंतःवृत्त के लिए और एक बाह्य वृत्त के लिए ना। तो क्या होगा, अगर मान लो कि बाह्य वृत्त के लिए मानते हो, बाह्य
वृत्त के लिए मान लेते हो R1, चाहे बड़ा R, और बाबू अंतः वृत्त के लिए मान लेते हो छोटा r। तो क्षेत्रफल आपसे पूछा है, जानते हो क्या, पाई R1 मतलब बड़ा R का स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर। अब रह गई बात कि R कितना होगा, नहीं, त्रिज्या बराबर R बराबर होता है कि ABC बटा में 4 गुना क्षेत्रफल, 4 गुना क्षेत्रफल ना, 4 गुना क्षेत्रफल ना। अब देखिए, और अंतःवृत्त के लिए वो देगा क्या, अंतःवृत्त के लिए होता है फॉर्मूला क्षेत्रफल बटा में अर्ध परिमाप, नहीं। तो अब देखो यहां से आप निकालोगे वाह वृत्त के लिए, तो वाह वृत्त के लिए निकालोगे तो R क्या होगा, ABC तो इसका 8 गुना 8 गुना 8, सब भुजा बराबर है, 4 गुना क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर, 8 गुना 8, यही ना होता है। 4 से बाबू 4 कैंसिल, 2 को 8 कैंसिल, तो कितना हो गया 8 बटा √3। तो जाहिर सी बात है कि इसका आधा आएगा, 4 बटा √3 ये आएगा ना। ये कैसे, ये त्रिभुज हो गया ना, सॉरी ये क्षेत्रफल हो गया ना। क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 a स्क्वायर, और एस क्या होता है अर्ध परिमाप। देखो तो तीनों को जोड़कर बाई 2, तो 8 8 16 8 3 24/2, तो 12, देखो ना बात, ये होता है इसका। तो अब हो तो बाबू ए स्क्वायर आ गया ना ये, और ए कितना है, ए कितना है बाबू 8 है और 8 है ना। तो अब देखो तो बाबू क्या होगा, 4 दूनी 8, 2 छके 12, अब देखो तो बाबू कितना हो जाएगा, 4 दूनी 2 मतलब 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, रूट से √3 कटा दोगे तो ये कट जाएगा, तो 4 बटा में √3 आ जाएगा। बाह्य वृत्त का त्रिज्या आ गया और अंतःवृत्त का त्रिज्या आ गया। अब क्या करना है यहाँ से, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट कॉमन निकालना, तो 22/7 हो जाएंगे। पाई में आंसर दिया है नहीं ना, 22/7 हो जाएगा, ये सब ध्यान करिए आप लोग। चलिए एक बार कीजिए, 8 बटा √3 का स्क्वायर माइनस 4 बटा √3 का स्क्वायर, दे रहे ना बात। तो क्या काम कीजिए, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, बेटर रहेगा। तो आएगा 22/7, 8 4 12 बटा में √3 आएगा ना। अब ये एक बार घटा दीजिए, 8 में से 4 गया, 4 बटा में √3, 3 चौके क्या होते हैं 12 होते हैं। तो अब तो उस 7 से कट रहा है, नहीं ना कट रहा है, तो कितना हो जाएगा 22 चौक 88 बटा में 7, और ये 4 है ना, और 4 है एक, तो और कर लीजिए बाबू, मतलब तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 3 35, 352 बटा में 7। अब तो क्या हो, अगर 7 5 35 हो गया ना, ठीक है, 7 5 35, दुए ना बच रहा है यहाँ से 2/7, सॉरी गलती हो गया थोड़ा ना, 7 5 35। और ये देखो अब बच्चे कहाँ घबराएंगे, देखो खुद सोचो कि देखो कैसे घबराते हैं बच्चे। 7 5 35 हो गया ना, देखो तो यहाँ से कटाए, अब क्या हो गया कि कट, ये तो 5 हो गया, ये कट गया, ये 2 उतरा। अब यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा, तो इसीलिए 50 यहाँ क्या है 50 कर देना ना, और वो क्या होगा 50.2/7 आपका आंसर आएगा, ठीक ना। थोड़ा सा देखिए फॉर्मूला आपको याद रखना है कि बाह्य वृत्त निकालने, मतलब बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए क्या होता है, ABC बटा में क्या, मतलब भुजाओं का योग बटा में, भुजाओं का मतलब क्या है गुणनफल बटा में 4 गुना क्षेत्रफल, 4 गुना क्षेत्रफल, ठीक ना। अगर आपको अंतःवृत्त निकालना है तो क्षेत्रफल बटा में अर्ध परिमाप, क्षेत्रफल बटा में अर्ध परिमाप ना। ये दो फॉर्मूला को आप लोग दिमाग में रखे रहिए, तब ही बनेगा, नहीं तो फिर आपसे ये नहीं बनेगा, ठीक ना। कोई दिक्कत है किसी को, ये कौन सा क्वेश्चन था 113। अब देखिए 114 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 114 क्या है क्वेश्चन बाबू, दोस्तों करेगा, किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजाओं के समानांतर एक रेखा खींची जाती है। इस प्रकार बने त्रिभुज का परिमिति का प्रारंभिक त्रिभुज की परिमिति से क्या अनुपात है। देखिए बाबू, एक त्रिभुज है, बन गया ना, देखो इसको खींच लो कैसे, देखो देख रहा हो ना, दो हो गया, दो हो गया नहीं। अब देखो इसका नाम रखो A,
डी सी, और इसका नाम रखो क्या दोस्तों, पी क्यू आर। चलिए ये ए मान लो भुजा, ये बी मान लो भुजा, चाहे इसको ऐसे मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो। नहीं तो देखिए, तो ये भुजा जो होगा इसके, ये कितना हो जाएगा, वो 2C हो जाएगा ना। और देखो तो बाबू ये भुजा कितना हो जाएगा, 2B हो जाएगा, और ये भुजा कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा ना। क्लियर ना बात। अब देखो एक बात, परिमाप क्या होता है, बाहरी भुजाओं का योग को परिमाप कहते हैं, ठीक ना। तो अब देखो तो बाबू ए बी सी के लिए देखो, ए बी सी में, तो ए बी सी का परिमाप कितना हो जाएगा, 2C प्लस 2A प्लस 2B, कमन निकालोगे आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। बात समझे ना आप लोग, थोड़ा सावधानी से ना। अब इसका निकालते हो तो क्या आता है, अब वो तो पी क्यू आर का परिमाप कितना आ जाएगा दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और ये दोनों का क्या पूछ ले हैं, अनुपात पूछ ले है ना, ये दोनों का अनुपात ना पूछ ले है। तो देखिएगा दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये कट जाएगा ना, तो 2:1 होगा। क्या होगा, 2:1। कोई दिक्कत, जब भी बाबू क्वेश्चन पूछे कि किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसके सम्मुख भुजा के समानांतर एक रेखा खींची गई है, नहीं उसके सम्मुख भुजा के समानांतर एक प्रत्येक शीर्ष से इसके सम्मुख भुजा के समानांतर एक रेखा खींची गई है। देख रहे हो ना, ये भी एक शीर्ष हो गया, यहाँ से इसे सम्मुख भुजा कौन हुए, ये हुए, तो इसके समानांतर एक रेखा खींची गई है। नहीं तो जो वो क्या होता है कि बाह्य त्रिभुज होता है, इसमें एक अंतः त्रिभुज होता है ना, हो गया ना, एक बाहरी त्रिभुज बना, एक अंतः त्रिभुज बना। तो अंतः त्रिभुज का दुगना भुजा होता है क्या, वो बाह्य त्रिभुज का ना। चूंकि समबाहु समद्विबाहु तो नहीं कहा है, तो हम एक साइड एक से नहीं मानेंगे केवल, नहीं हम क्या करेंगे, अलग अलग भुजा मान लेंगे, ए बी सी मान लेंगे ना। और ए बी सी मानने के बाद परिमाप पूछता है, तो बाहरी भुजा के अमाप को ही क्या करते हैं, वो परिमाप कहते हैं, मतलब बाहरी भुजा के योग को परिमाप कहा जाता है ना। तो हम बाहरी भुजा को जोड़ लेंगे। अब आपसे पूछा है कि मतलब जो त्रिभुज बने हैं ना, उससे अब पहला जो त्रिभुज है उसका अनुपात क्या है, तो त्रिभुज तो बने हैं हाई, हमारे बने हैं ना जी, जब हम शीर्ष के सम्मुख खींचे तो त्रिभुज यही ना बने हैं हमको, तो ये बने हैं बताना। और बाबू मेन त्रिभुज कौन है, पहला त्रिभुज हाई है, नहीं तो ये दोनों का अनुपात क्या होगा, बता देंगे ना।